गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र जैंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो आज उसी फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोनाउन की लेवल 3 की एरर्स। अब देखो, प्रोनाउन की लेवल 3 की एरर्स है, ज़्यादा तो नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ 7 एरर होगी इसमें, लेकिन समझाने में कोई घास नहीं काटूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। और ये जो एरर है ये थोड़ी सी लॉजिकल एरर है, इसीलिए मैंने इसको प्रोनाउन की लेवल 3 में लिया है। लेवल 1 या लेवल 2 में नहीं डाला, लेवल 3 में लिया है, तो कुछ ना कुछ इसमें बात रही होगी इन एरर्स में, तभी मैंने लिया है। और दूसरी बात, हो सकता है कि किसी को आंसर भी पता हो सकता है कि किसी को आंसर भी पता हो, किसी बुक से देख के आंसर रट लिया हो, क्योंकि प्रीवियस की एरर है ये। तो हो सकता है किसी बुक से देख के आंसर रट लिया हो, लेकिन भाई रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। लॉजिकली समझाऊंगा। तो अगर देखो, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो या फिर पहली बार सीधा इसी वीडियो पे आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच देखना है तो इस कोने में आपको ऐसा आई बटन दिखेगा, इस कोने में आपको ऐसा आई बटन दिखेगा, उस आई बटन में जाओ, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी फ्री प्रैक्टिस बैच की, उसे देखो आप, और अपने कॉन्सेप्ट जो सॉलिड करना है वो सॉलिड करो, जिनमें कमी रह रही है उनको सॉलिड करो प्रैक्टिस करके। लॉजिकली समझो जिनका लॉजिक है, ठीक है। वैसे हर चीज़ का, ऑलमोस्ट हर चीज़ का इसमें लॉजिक है, तो उनको लॉजिक से समझने की कोशिश करो। तो देखो, आज की एरर से डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा साइड होता हूँ, उसके बाद फिर खुद से करने की कोशिश करो इन एरर्स को। अपने लॉजिक लगाओ, अपने लॉजिक लगाओ, क्या आपके लॉजिक है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ, अपने लॉजिक से बताता हूँ फिर मैं आपको। तो मैं साइड होता हूँ, करो, देखिए वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो आप। होती है कि आपसे एरर्स, वीडियो पॉज करके करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश करने की। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ये एरर्स। चलो आओ आओ पहले सेंटेंस पे। फियर इज़ वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। इसमें क्या गलती है, देखो इसमें एरर क्या है वो देखो। इसमें एरर है ये, इसमें एरर है ये, रूट्स की जगह आएगा रूट, रूट्स की जगह आएगा रूट। क्यों? जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को, यानी अपने एंटीसीडेंट को, आगे जो क्लोज है उसकी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में रेफ़र कर रहा हो, ऑब्जेक्ट के रूप में रेफ़र कर रहा हो, तब तो वो वर्ब को अफेक्ट करेगा नहीं। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में रेफ़र कर रहा हो तो उस वक्त वर्ब अगले क्लोज में लगती है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगती है वो लगती है उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो वो वर्ब लगती है उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कैसा है वो देखना पड़ता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, इमोशंस, जो कि है प्लूरल, इमोशंस जो कि है प्लूरल। अब प्लूरल एंटीसीडेंट बन रहा है उसका सब्जेक्ट, प्लूरल एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन रेफ़र कर रहा है उसके सब्जेक्ट के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। जब सब्जेक्ट ही प्लूरल बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो यहाँ से रूट्स जो वर्ब लगी हुई थी सिंगुलर, उसको, उसमें से एस को उठा के उसको बनाएंगे हम प्लूरल, ठीक है, उसको बना देंगे हम प्लूरल रूट। अब देखो, इसको थोड़े से सेंस से समझना, लॉजिकली समझना, क्योंकि इसमें देखो स्टूडेंट्स होते हैं कन्फ्यूज, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं कन्फ्यूज, क्योंकि वो रिलेट कर लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, जो ओनली वन होता है, ओनली वन ऑफ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, उससे रिलेट कर लेते हैं। दिक्कत उनके साथ ही हो जाती है, उससे रिलेट करते हैं और उससे रिलेट करके फिर वो गलती करते हैं, वह सिंगुलर ही लगे रह देते हैं। तो उसको समझते हैं कि क्यों। हो सकता है कि आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो ऐसे समझते हो। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फियर उन इमोशंस में से एक है, फियर भी एक इमोशंस है और उन इमोशंस में से है। कौन सी इमोशंस में से? फियर उन इमोशंस में से एक है, फियर उन इमोशंस में से एक है। कौन सी इमोशंस? जो फ्रिक्वेंटली रूट करती है हमें इनएक्शन के लिए। इनएक्शन मतलब कि कोई फैक्ट जिससे हमें पता लगे कि कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, कोई फैक्ट जिससे हमें पता लगे कि कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। और रूट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझने के लायक बनाना, किसी चीज़ को समझने के लायक या किसी सिचुएशन को समझने के लायक बनाना, वो हमें रूट करती है
उसे समझने के लिए, इनेक्शन के लिए, ठीक है। क्या करती है रूट में? इमोशंस। और उन इमोशंस में से फियर भी क्या है? एक इमोशन है। फियर भी उन इमोशंस में से एक है जो इमोशंस फ्रिक्वेंटली रूट करती है इनेक्शन के लिए, ठीक है। आई बात समझ? अगर नहीं समझ आई तो इस पे बेस्ड मैंने 3 सेंटेंस लिए, 2-3 शायद 3 सेंटेंस है, तो इनको समझते हैं, उनके थ्रू समझ लेना, आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये नहीं, ये देखो पहले, इस पे बेस्ड है, उसके बाद फिर ये आपको अच्छे समझ आएगा। कामली इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। कामली उन प्लेयर्स में से एक है जो कि टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किया गया है। कामली उन प्लेयर्स में से एक है जो कि टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये हैज़ की जगह आएगा हैव, हैज़ की जगह आएगा हैव। क्यों? समझना, समझते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन आया, रिलेटिव प्रोनाउन रेफ़र कर रहा है इस वर्ब के रूप में, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में दोज प्लेयर्स को, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में दोज प्लेयर्स को रेफ़र कर रहा है। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में रेफ़र करे तो वर्ब लगती है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जिसको भी रेफ़र कर रहा है। तो ये कैसे हैं? प्लूरल। जब प्लूरल इसका सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, जब प्लूरल इसका सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्लूरल लगा दी, क्यों? अब समझते हैं। कामली एक प्लेयर है, कामली भी एक प्लेयर है, ये कहना चाह रहा है कामली एक प्लेयर है। अब वो किन प्लेयर्स में से एक है वो भी बता रहा है, उन प्लेयर्स में से एक है। कामली एक प्लेयर तो है ही है, लेकिन उन प्लेयर्स में से एक है जिनको टेस्ट मैच के लिए, जिनको सेलेक्ट किया गया है टेस्ट मैच के लिए, जिनको टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किया गया प्लेयर्स को, उन प्लेयर्स में से कामली एक है, ठीक है। जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया उनमें से नहीं है, जो सेलेक्ट किया गया उनमें से है। अब ये किसके बारे में बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि ये प्लेयर्स जिनको टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किया गया उनमें से कामली एक है। यानी कि ये सारे प्लेयर्स की बात कर रहा है जो टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किए गए, ना कि सिर्फ कामली की। तो इसका एंटीसीडेंट होगा ये, ना कि ये। मैंने बताया था अभी कि गलती करते हैं वहाँ पे, वो नॉट ओनली वाले से, सॉरी द ओनली वन वाले से रिलेट कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लेते हैं और वो करते हैं गलती। तो इस सिचुएशन में एंटीसीडेंट होता है ये, इस सिचुएशन में एंटीसीडेंट होता है ये, वन ऑफ दोज प्लेयर्स, ठीक है। तो ये दोज प्लेयर्स इसका एंटीसीडेंट बन रहा है, एंटीसीडेंट प्लूरल, और आगे जाके वो वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। आई बात समझ में? चलो अभी सेंटेंस पे आओ। ही इज़ वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी होम ही मीट्स। इसमें क्या गलती है? देखो इसमें गलती है ये, हु मीट्स, ही मीट्स की जगह आएगा दे मीट, ही मीट्स की जगह आएगा दे मीट। पहले तो लिखते हैं दे मीट्स, दे मीट, ठीक है। अभी आया क्यों ये समझते हैं। सेंटेंस को पढ़ो। ही इज़ नॉट वन ऑफ, सॉरी इसमें मैंने नोट नहीं लगाया, प्रीवियस की एरर, इसमें नोट लगा हुआ आया था, ठीक है। तो वैसे नोट वोट से कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, नोट सीख के लगाने से कुछ भी लगाओ या इससे नोट वोट से फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो नहीं लगा रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी होम ही मीट, ऐसा लिखा था और हमने लिखा दे मीट। क्यों लिखा समझते हैं। जी क्या कहना चाह रहा है समझो, कि वो इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन, ये उनमें से एक नहीं है, ये उन लोगों में से एक नहीं है जो हर किसी की हेल्प करेगा, ये उन लोगों में से नहीं है जो हर किसी की हेल्प करेंगे जिससे भी वो मिलेंगे, हर किसी से जिससे वो मिलेंगे। मुझे बताओ यहाँ किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, इसकी। क्यों समझते हैं एक बार ऐसा करो, इसको छुपाओ, यहाँ तक छुपाओ इसको, यहाँ से पढ़ो। वो लोग जो हर किसी की हेल्प करेंगे, वो लोग जो हर किसी की हेल्प करेंगे जिनसे भी वो मिलेंगे, हर किसी से जिनसे वो मिलेंगे, वो लोग जो हर किसी की हेल्प करेंगे वो मिलेंगे। कौन मिलेंगे? ये लोग किससे भी, जिससे भी मिलेंगे ना उनकी हेल्प करेंगे। ये लोग जिससे भी मिलेंगे उसकी हेल्प करेंगे।
सब हर किसी की हेल्प करेंगे जिससे भी मिलेंगे, और ये उन लोगों में से नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो हर किसी की हेल्प करेंगे जिनसे भी वो मिलेंगे, लेकिन ये उनमें से नहीं है। तो मुझे बताओ, यह जो प्रोनाउन यूज होना था वो किसके लिए हो रहा है? जो प्रोनाउन यहाँ यूज होना था वो प्रोनाउन किसके लिए यूज होगा? इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा। तो ये कैसा है? प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो प्रोनाउन भी यहाँ पे प्लूरल ही यूज होगा। तो यहाँ प्रोनाउन का कौन सा यूज होगा? दे। कौन सा यूज होगा? दे। अब जब दे प्लूरल बन रहा है इसका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। जब दे प्लूरल बन रहा है इसका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। आई बात समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे, इस पे आओ। द जज हैड टू रेट द कॉन्टेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन हिज प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन दियर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, हिज की जगह आएगा देयर। हिज की जगह आएगा देयर। क्यों? समझना, थोड़ा सा लॉजिकली है ये चीज़। ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? कि जज को रेट करना पड़ा, कि जज को रेट करना पड़ा जो कॉन्टेस्टेंट्स है। कॉन्टेस्टेंट्स मतलब वो लोग जो पार्टिसिपेट किए थे किसी कंपटीशन में, जो पार्टिसिपेट किए थे उनको रेट करना था, यानी रेटिंग देनी थी। किस बेस पे? नॉट ओनली ऑन दियर प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन दियर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। जो प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन थी उनकी ऑडियंस के साथ, प्रेजेंटेशन के बेस पे और इंटरेक्शन के बेस पे। अब मुझे बताओ कि प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन का काम कौन करेगा? इंटरेक्शन कौन बनाएगा? जो कॉन्टेस्टेंट्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वही तो इंटरेक्शन बनाएंगे और वही प्रेजेंटेशन देंगे। जब बात उन्हीं की हो रही है, जब प्रेजेंटेशन देने वाले भी वही और इंटरेक्शन बनाने वाले भी वही जो पार्टिसिपेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ लगा था सिंगुलर हिज, उसको उठा के लगाएंगे देयर। अब देखो इसमें गलती ये करते हैं, जज सिंगुलर है और वहाँ सिंगुलर मिल गई तो उनको सेटिस्फाई हो जाता है सिंगुलर, तो सही मान लेते हैं। लेकिन भाई ये सही नहीं है, ये गलत है। मैंने समझा दिया लॉजिकली कैसे गलत है, ठीक है। यहाँ जज काम नहीं करेगा प्रेजेंटेशन देने का, जज काम नहीं करेगा इंटरेक्शन बनाने का, काम करेंगे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो काम करेंगे इंटरेक्शन बनाने का, वही काम करेंगे प्रेजेंटेशन देने का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आएगी प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ लगाना पड़ेगा देयर, हिज को उठा के। अब आओ अगले सेंटेंस पे, विच डिटरमिन्स ए गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऐसी क्या चीज़ है जो चीज़ एक अच्छे खाने को डिटरमिन करती है, जो चीज़ अच्छे खाने को डिटरमिन करती है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, विच की जगह आएगा वट, विच की जगह आएगा वट। देखो इस सेंस बेस एरर है और लॉजिकली एरर है, थोड़ी सी समझनी पड़ती है तब जाके सोल्व होती है। इसको समझने की कोशिश करना, क्यों विच की जगह वट क्यों लगाया। विच का मतलब तो होता है क्या चीज़, विच का मतलब होता है क्या चीज़ डिटरमिन करती है अच्छे खाने को। अब मुझे बताओ क्या यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? अब मुझे बताओ क्या यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा। यह बात हो रही है एक जनरल सेंस में कि जो चीज़ डिटरमिन करती है, जो चीज़ अच्छे खाने को डिटरमिन करती है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। और वट का मतलब होता है जो चीज़, और विच का मतलब होता है क्या चीज़। अब मुझे बताओ यहाँ ज़रूरत किसकी है, जो चीज़ की या फिर क्या चीज़ की? जो चीज़ की। जो चीज़ डिटरमिन करती है अच्छे खाने को वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, ये कहना चाह रहा है। तो जो चीज़ के सेंस में, तो जो चीज़ के सेंस में वट का यूज होगा, ना कि विच का। आई बात समझ? अगर नहीं समझ आई तो भाई वीडियो को रिपीट कर लेना पूरी और समझ लेना जहाँ जहाँ समझ नहीं आई। अब आओ अगले सेंटेंस पे, होम डू यू प्लान टू इन्वाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, आई की जगह आएगा मी, आई की जगह आएगा मी। क्यों? समझने की कोशिश करना। बिसाइड्स क्या है? प्रपोजिशन। बिसाइड्स क्या है? प्रपोजिशन। और ये बन रहा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये बन रहा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिस्टर राव और आई। अब मुझे ये बताओ मिस्टर राव और आई
जब प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, नहीं तो यहाँ भी बता देता हूँ कि जब भी प्रपोजिशन आएगी वो अपने बाद लेगी नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन कहलाते हैं उसके ऑब्जेक्ट, वो नाउन या प्रोनाउन कहलाते हैं उसके ऑब्जेक्ट को उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। दूसरी बात ये, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है, और ये बन रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखा हुआ था सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस को हटा के लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए लगाया मी। अब देखो यहाँ इधर उधर आ जाती तो समझ में आ जाती, लेकिन बी साइड से यहाँ लास्ट में दे दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, और यह रिलेटिव प्रोनाउन की एरर आपने देखने लग गए। ठीक है, यहाँ गलती की होगी आपने। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जो भी एरर्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, अच्छा भी लगा होगा। और ये प्रीवियस की एरर थी, अपने घर से बनाई हुई एरर भी नहीं थी। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर होंगे, कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिली होगी। अगर नई चीज़ सीखने को मिली या अच्छा लगा जो भी है, तो भाई शेयर करो अपने दोस्त भाई बहन जो भी आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा सॉलिड कर सके, प्रैक्टिस कर सके फ्री में प्रीवियस ईयर के सेंटेंस की, और अच्छे सेंटेंस की, वो भी अच्छे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सके, जिनसे उनको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। ठीक है, तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।